अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, निसार हैदर आपका दोस्त डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। आप सीखने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त टूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आइए देखते हैं वीडियो में। प्यारे दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है और नए साल में आज जो पहली वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं वो है इसी डेट या तारीख के मुतालिक। जैसा कि आपको पता है कि आज 1 जनवरी है, यानी साल की पहली तारीख, महीने की पहली तारीख। तो इसी चीज़ को लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि एक्सेल में डेट की फील्ड क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डेट है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, क्या चीज़ होती है जिसके हम डेट की फील्ड का नाम देते हैं। तो एक्सेल में अगर देखें तो ये 3 चीज़ों का मजमूआ है जिसे आप टेक्स्ट में या न्यूमेरिक दोनों में लिख सकते हैं, यानी डे या दिन उसे कह सकते हैं, मंथ या महीना, और ईयर यानी साल। ये 3 चीज़ों का जो मजमूआ है ये मिलकर एक तारीख या डेट बनती है। अब हम ये देखते हैं कि एक्सेल में अगर हमें मौजूदा तारीख लानी है, शो करानी है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। अगर आज की तारीख हमें एक्सेल में शो करानी है, किसी भी सेल में, अपने डाटा टेबल में, अपने टेक्स्ट में दिखानी है, तो उसके 2 तरीक़ाकार हैं, यानी 2 तरीक़ों से आप उसमें डेट इंसर्ट करा सकते हैं। ये बात हम कर रहे हैं फार्मूले से, यानी फार्मूले की मदद से हम 2 तरीक़ों से वहाँ डेट इंसर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले जो फार्मूला है वो टुडे का है। टुडे से क्या होता है कि टुडे से आज की मौजूदा डेट आपके सामने आ जाएगी। इज इक्वल टू लिखें, फिर टुडे लेकर ब्रैकेट ऑन और ऑफ करें यानी क्लोज कर दें, तो आज की तारीख सिस्टम आपको दिखाएगा जो कि उन्हीं 3 चीज़ों का मजमूआ होगा, जिसमें सबसे पहले दिन आएगा, उसके बाद महीना और फिर साल यानी ईयर। तो ये 3 चीज़ों का मजमूआ आज की डेट आपको सिस्टम दिखा देगा टुडे के फार्मूला से। अब इसमें एक और फार्मूला हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, वो है नाउ का फार्मूला। अब नाउ और टुडे में फ़र्क क्या है, पहले ये देखना ज़रूरी है। जब हम नाउ लिखते हैं तो तारीख तो आपके सामने आ चुकी है, लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो ये टाइम भी शो कर रहा है, यानी पहले 3 फिगर जो हैं वो डेट, मंथ और ईयर को शो कर रहे हैं, और लास्ट में जो आपका फिगर है वो मौजूदा करंट टाइम को, जो लोकल टाइम है, उसको शो कर रहा है। रात के 9:11 हो चुके हैं, वो आपको सिस्टम 21 और 11 दिखा रहा है, यानी जैसे ही आपने 9 दबाया उस वक्त का जो टाइम था वो आपके सिस्टम पर पेस्ट हो गया, आपके सिस्टम पर अपीयर हो गया। ये जिस वक्त भी रिफ्रेश होगा, यानी जब भी आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये उस हिसाब से टाइम जो है वो चेंज होता रहेगा। अब जैसे मैंने दोबारा इसको रिफ्रेश किया, 1 मिनट क्योंकि गुजर चुका है, तो 9:12 दिखा रहे हैं। कंटिन्यू नहीं चलेगा, लेकिन ये स्क्रीन पर रिफ्रेश होने से आपको करंट डेट और टाइम दिखाएगा। तो इस तरीक़ों से टुडे और नाउ से हम 2 तरह से डेट देख सकते हैं, तारीख देख सकते हैं, यानी मौजूदा तारीख और मौजूदा टाइम के साथ भी। अब आते हैं थोड़ा सा तफसील में कि अगर हम इन तीनों चीज़ों को स्प्लिट करके देखना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम आज की तारीख टाइप कर लेते हैं, यानी 1 जनवरी को टाइप करते हैं। 1 जनवरी टाइप हो गई। अब यहाँ अगर हमने सिर्फ दिन को देखना है, यानी डे क्या है आज का, तो वो देखना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि उसमें हम डे का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डे लिखकर और फिर आपने डेट का सेल सेलेक्ट करना है कि जिस सेल में आपकी डेट मौजूद है, कि किस डेट का आप जो है वो डे देखना चाहते हैं। जब ये लिखकर एंटर करेंगे तो सिस्टम आपको बताएगा कि आज जो डे है 1 है, यानी पहली तारीख है। इसी तरीके से अगर आप महीना देखना चाहें तो मंथ का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मंथ लेकर आपने डेट सेलेक्ट करनी है, यानी डेट का सेल सेलेक्ट करना है, और उसके बाद एंटर करेंगे तो क्योंकि 1 जनवरी है तो जनवरी भी 1 और पहला जो महीना है उसकी पहली तारीख है, तो दोनों जगह 1-1 आपको शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप ईयर देखना चाहें तो ईयर भी देखा जा सकता है किसी भी मौजूदा डेट से या किसी भी सेल से। ईयर लिखकर आपने डेट सेलेक्ट करनी है और ब्रैकेट क्लोज करना है, तो उस सेल में आपको ईयर दिखा देगा। यानी यही डेट, यही तीनों चीज़ें जो कॉम्बिनेशन था 3 चीज़ों का, 3 चीज़ों से मिलाकर आपको डेट दिखाई जा रही थी, उन तीनों को आपने स्प्लिट करके देख लिया। यानी किसी भी जगह आपने सिर्फ अगर डे देखना है तो उस मंथ का यानी उस डेट का डे आ गया,
उसका मंथ आ गया और उस डेट में से उसका सिर्फ अगर ईयर लेना है तो ईयर भी आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इन डेट को या इन डे को हम शॉर्ट में और लार्ज टेक्स्ट में किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से मुख्तलिफ फार्मूलाज को यूज़ करके इनको शॉर्ट अंदाज में दिखाया जा सकता है। सबसे पहले हमने आज की यहाँ डेट टाइप कर ली। अब हमें क्या चाहिए कि डे शॉर्ट वर्ड में चाहिए। शॉर्ट वर्ड क्या होता है, आज अगर फ्राइडे है तो FRI अगर लिखेंगे तो इसे आप शॉर्ट अंदाज कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने टेक्स्ट का फार्मूला यूज करना है। टेक्स्ट के फार्मूले का इस्तेमाल इस तरीके से कि टेक्स्ट लिखकर आपने ब्रैकेट शुरू करना है और फिर आपने वैल्यू देनी है, यानी आपने अपनी जो सेल का जो टारगेट था वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद अब आपने अपनी मर्जी से फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट किस तरीके से, हमें डे जो चाहिए वो शॉर्ट अंदाज में चाहिए तो हम 2 दफ़ा डी लिखेंगे तो इस तरीके से वो शॉर्ट होकर आ जाएगा। यही अगर हमें टेक्स्ट में चाहिए तो हम 3 दफ़ा अगर डी लिखें तो ये शॉर्ट अंदाज में आपको उस दिन का जो डे है वो 3 फिगर्स में सिर्फ आपको सिस्टम दिखा देगा। यही डे अगर आपने लार्ज में चाहिए यानी लार्ज में दिखाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से टेक्स्ट और उस सेल को सिलेक्ट करके कॉमा और फिर आपने 4 दफ़ा डी दबाना है तो आप जो है वो उसका डे कंप्लीट यानी लार्ज कैरेक्टर्स में दिखा सकते हैं। बड़े आसानी से उसको फ्राइडे पूरा जो है वो कंप्लीट करा सकते हैं। अब 3 दफ़ा डी लिखने से यानी टेक्स्ट के साथ 3 दफ़ा डी लिखने से, ये जो मैंने 3 दफ़ा डी लिखा इसमें आपको सिर्फ FRI दिखा रहा है और जब 4 दफ़ा लिखा तो उसे पूरे फुल फॉर्म में दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर आप मंथ को टेक्स्ट की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डे के लिए भी, मंथ के लिए भी और ईयर के लिए भी। तो आप इस डेट को सिलेक्ट करके और फिर आपने मंथ 3 दफ़ा जब देना है तो वो उसे शॉर्ट फॉर्म में दिखाएगा, यानी 3 फिगर में, जैसे कि JAN आपको सिस्टम दिखा रहा है। आपने जो मौजूदा डेट सेलेक्ट की थी उसमें से उसने उसको जनवरी को सिलेक्ट किया और सिर्फ JAN दिखा रहा है। लेकिन यही अगर आप लार्ज अंदाज में यानी कंप्लीट मंथ दिखाना चाहें तो बहुत ही आसान सा फार्मूला, उसी तरीके से टेक्स्ट और फिर आपने सेल को सिलेक्ट करना है और फिर आपने 4 दफ़ा मंथ दबा देना है, यानी 4 दफ़ा M लिखेंगे तो आपको कंप्लीट जो मंथ का नेम है वो आ जाएगा। अब पहले सिर्फ 3 दफ़ा M लिखने से JAN आया और 4 दफ़ा M लिखने से जनवरी पूरा आ चुका है। अब आ जाए एयर पे। एयर में सबसे पहले आपने टैक्सी कमांड को यूज़ करना है। टैक्सी कमांड से सेल सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट में 2 दफ़ा Y दबाना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है कोटेशन के साथ। तो आपको सिस्टम क्या दिखाएगा कि उस साल का सिर्फ जो 21वां सन है यानी 2021 में से सिर्फ 21 आपको टेक्स्ट की शक्ल में दिखा देगा। लेकिन यही अगर आपको लार्ज एयर की शक्ल में चाहिए तो आप इसी तरीके से टेक्स्ट की कमांड यूज़ करके 4 दफ़ा अगर Y लिखेंगे तो आपको कंप्लीट एयर सिस्टम दिखा देगा। तो इस तरीके से हम डे को शॉर्ट अंदाज में दिखा सकते हैं। अब 3 दफ़ा डी लिखने से फ्राइडे आया था, 2 दफ़ा लिखने से उस दिन की जो तारीख है वो आ जाएगी। इसी तरीके से 4 दफ़ा डी लिखने से फ्राइडे कंप्लीट और फिर मंथ भी इसी तरीके से 3 दफ़ा M और 4 दफ़ा M से, और एयर को आप 2 और 4 दफ़ा लिखेंगे तो वो शॉर्ट अंदाज में और फुल अंदाज में आ जाएगा। दोस्तों, टेक्स्ट फार्मूले की मदद से आपने डेट को शॉर्ट फॉर्म में और फुल फॉर्म में देखना सीखा। आपने मंथ को और डेज को और ईयर को फुल और शॉर्ट फॉर्म में देखना सीखा। अब एक और ज़बरदस्त फंक्शन आपको सिस्टम के अंदर से ही कस्टम फॉर्मेट फराहम करता है। अगर आप डेट कोई भी लिखकर, टेक्स्ट का फंक्शन क्या है कि आप किसी भी डेट को अगर किसी दूसरी जगह मुख्तलिफ फॉर्म में दिखाना चाहें, यानी डेट आपने इस सेल में लिखी हुई है, उसके बाद अगर आप यहाँ किसी भी सेल में डेट को मुख्तलिफ अंदाज में दिखाना चाहें तो वो फार्मूले की मदद से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सेम प्लेस पर ही डेट को किसी और अंदाज में देखना चाहें, जैसे कि इन शॉर्ट फॉर्म्स में, तो उसके लिए भी आप कस्टम फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट पर राइट क्लिक करें और फिर आप फॉर्मेट सेल को खोल लें या कंट्रोल 1 दबाकर आप इसकी शॉर्टकट की दबाकर इस फॉर्मेट को खोल लें। अब इस फॉर्मेट को अगर आप देखें तो 4 दफ़ा डी लिखा हुआ है, यानी आपका डे जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद 2 दफ़ा डी है, यानी मंथ का जो डे है वो शो हो रहा है। उसके बाद
मंथ का नेम क्योंकि 4 दफ़ा एम है इसलिए कंप्लीट शो हो रहा है और फिर ईयर 4 दफ़ा शो हो रहा है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे मैं 2 दफ़ा डी लिखता हूँ और फिर 2 दफ़ा एम लिखता हूँ और उसके बाद 2 दफ़ा वाई लिखता हूँ। ये उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट बनता जा रहा है, यानी 1, 1 और 21। अगर मैं 4 दफ़ा वाई प्रेस करता हूँ तो 2021 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर मैं शुरू में आ जाता हूँ और ये 3 दफ़ा डी प्रेस करता हूँ तो फ्राइडे यानी FRI आ गया। अगर 4 दफ़ा प्रेस करता हूँ तो वो कंप्लीट फ्राइडे में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर 2 दफ़ा लिखेंगे तो उस महीने की तारीख जो है वो दिखाएगा। इसी तरीके से मंथ को अगर 2 दफ़ा लिखेंगे तो न्यूमेरिक में उसको 2 दफ़ा टेक्स्ट में यानी 2 कैरेक्टर में दिखाएगा। अगर 3 दफ़ा एम लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में मंथ आ जाएगा। अगर आप 4 दफ़ा मंथ यानी एम टाइप करते हैं तो आपकी डेट जो है वो कंप्लीट मंथ के जो कैरेक्टर्स हैं लेटर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस डेट फॉर्मेट की मदद से, कस्टम फॉर्मेट की मदद से आप कोई भी डेट जो है वो इजीली बना सकते हैं। अब अगर यहाँ आप डेट ना देखना चाहें, इसी का अगर आप मंथ और ईयर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। सिर्फ 4 दफ़ा एम लिखा मैंने और वाई के साथ मंथ और ईयर आ गया। उसके बाद अगर आप सिर्फ ईयर देखना चाहें, जैसा कि हमने यहाँ टेक्स्ट की कमांड में देखा है, तो सिर्फ ईयर भी देखा जा सकता है। यानी 4 दफ़ा वाई दबाया तो वो वहाँ डेट तक के कंप्लीट है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं बार में, फार्मूला बार में आपको शो हो रही है। लेकिन यहाँ आपको ईयर की शक्ल में नजर आएगी। अगर मंथ की शक्ल में देखनी है तो जस्ट आपने 4 दफ़ा एम दबाना है और सिर्फ आपको वहाँ मंथ शो होगा। इसी तरीके से कोई भी अगर आप फॉर्मेट डेट का चेंज करना चाहें, डेट में, मंथ में या ईयर में, उसको कंप्लीट आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आ जाएं, देखते हैं कि डेट के फॉर्मेट किस तरीके से जो है वो हमने चेंज की है और उसके बाद इसकी ग्रुपिंग किस तरीके से की जा सकती है। डेट की ग्रुपिंग क्या होती है ये हम देखते हैं एग्जाम्पल में। इसी तरीके से आप स्क्रीन पर सैंपल डाटा देख रहे हैं जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटा मौजूद है और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी डेट ऑफ हायरिंग मौजूद है। अगर आप इस डाटा को फिल्टर करके देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये जो हायरिंग है ये 2013 से लेके 2020 तक की डेट की शक्ल में है। अब इसको ग्रुपिंग की शक्ल में हम किस तरीके से देख सकते हैं और उसको अनग्रुप करके एक्सटेंड करके किस तरीके से देख सकते हैं। आपने डाटा सारा सेलेक्ट कर लिया। डाटा सेलेक्ट करने के बाद इसका पिवट बनाते हैं। पिवट बनाने के लिए हम पिवट टेबल को यूज करते हैं और फिर इसमें जो डेट ऑफ हायरिंग है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी डेट ऑफ हायरिंग को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये अब आप देखें कि एक ग्रुप की शक्ल में आपके सामने आ चुकी है। अब इसमें हम स्पॉन्सर को जो है वो ले आते हैं। स्पॉन्सर की फील्ड को अब जैसे यहाँ जो है वो या स्पॉन्सर और फिर एक और फील्ड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको भी देखा जा सकता है कि टोटल एम्प्लॉय जो है वो स्पॉन्सर वाइज और एम्प्लॉय वाइज कितने हैं। अब अगर आप इसको देखें तो ये ग्रुप की शक्ल में आपका डाटा आ चुका है। इस ग्रुप को मजीद चेक करने के लिए कि किस तरीके से ये ग्रुपिंग है, हम सबसे पहले अनग्रुप करते हैं। तो अब आप देखें कि जितने भी डेट के हिसाब से रिकॉर्ड थे वो सारे आपके सामने आ चुके हैं। अब इसकी डाटा की जो ग्रुपिंग है वो मुख्तलिफ अंदाज से आप करा सकते हैं। किस तरीके से, जब आप ग्रुप पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करें और ग्रुप पर क्लिक करें तो अब आपके सामने एक मेन्यू खुलता है जिसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं कि आप किसी भी तरीके से उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो ग्रुपिंग है ये मंथ के हिसाब से हुई हुई है, यानी डे के हिसाब से आप कर सकते हैं, मंथ के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ डेज के हिसाब से करेंगे तो ये मजीद एक्सटेंड हो जाएगी। अब आप देखें कि जनवरी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारी जनवरीज के रिकॉर्ड 1 बाय 1, फिर फरवरी के रिकॉर्ड, इसी तरीके से सारे ईयर्स के रिकॉर्ड उसके साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर इसको आप मंथ वाइज करते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको मंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है कि मंथ की ग्रुपिंग क्या थी, टोटल किसी भी सन में जनवरी के महीने में कितने एम्प्लॉयज वहाँ मौजूद थे। इसी तरीके से आप उसको क्वार्टर में देख सकते हैं, यानी 3 जो सन थे, 3 जो ईयर थे उनको क्वार्टर की शक्ल में 3 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसी तरीके से यानी साल के जो है वो
3 हिस्सों में उसको ने उस सिस्टम को तकसीम कर दिया। अब अगर आप इसको एयर में देखते हैं तो बड़ी आसानी से एयर में भी ग्रुपिंग की जा सकती है कि 2013 में आपके कितने एम्प्लॉय थे और 2014 में कितने एम्प्लॉय थे। तो इस तरीके से हम डेट की ग्रुपिंग कर सकते हैं, डेट को मुख्तलिफ तरीकों से ग्रुप करके दिखा सकते हैं। यकीनन ये आसान सी वीडियो आपके बहुत काम आएगी और ये एक ऐसी फील्ड है कि जो रोजमर्रा आपके इस्तेमाल की है और आपके काम आने वाली है। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।